हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। कल आपने देखा कि जो कोची एएफडी द्वारा ओएमजेसी रिपोर्ट को लागू करने के लिए जो निर्णय दिया था, शायद अक्टूबर 2022 में या उससे पहले, और उसके खिलाफ भारत सरकार जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन को डिसमिस कर दिया था, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है इस बारे में कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओएमजेसी केस का निर्णय क्या ओआरओपी 2 के इम्प्लीमेंटेशन का रास्ता खोलेगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ये बातें कि ओआरओपी 2 को 16 मार्च 2022 को क्लियर हो गया था, 90 दिन का टाइम दिया था और चलते चलते ये तीसरी बार टाइम ऑफ एक्सटेंशन के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। अब रीजन क्या है, क्यों डाल रखा है? क्या भारत सरकार की बजट पर सहमति नहीं बनी, यानी कि टेबल नहीं बनी, या कैबिनेट अप्रूवल नहीं हुआ, या फिर जो भारत सरकार ने कई बार कहा है, ये एएसजी ने कोर्ट में भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट में, कि कुछ केसेस जो पड़े हुए हैं इन सब केसों के निपटारे के बाद भी हम ओआरओपी देंगे। तो इसमें ओआरओपी के लिए वन मैन जुडिशियल कमीशन या कमेटी की जो रिपोर्ट है वो बहुत ही अपरिहार्य है, बहुत ही खास है, क्योंकि उसमें कुछ एनोमलीज हैं। जब तक वो एनोमलीज ठीक नहीं होंगी, जब तक ओआरओपी 1 का परिपूर्ण पालन नहीं माना जाएगा। तो क्या हम मान करके चले कि यही एक खास मुद्दा था ओआरओपी के साथ में? अब ये क्लियर हो चुका है, अब इनकी टेबलें भी बनेंगी, इनका कैबिनेट नोट भी बनेगा, इनका प्रॉपर खर्चा भी निकलेगा। अब तो ये क्लियर हो गया, अब तो ये कहीं ऐसा रहा नहीं है। अब रीजन कुछ भी हो, लेकिन साथ में जो हमारे एक्स सर्विसमैन है वो भी बहुत गुस्से में है, वो भी हतप्रभ है। वो कई प्रकार से अपने अपने कमेंट कर सकते हैं। कई तो ऐसे कमेंट करते हैं जैसे भारत सरकार इसको जानबूझकर 2024 में इलेक्शंस की वजह से ले जा रही है। इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि भारत सरकार की यदि नीयत ठीक है कि सारे मुद्दों को सुलझाते हुए ओआरओपी को लागू करना है, चाहे ओआरओपी 1 हो, उसमें सुधार हो, या ओआरओपी 2 हो, या आगे वाली ओआरओपी हो, विसंगतियों रहित, तब हम उनके सोच को धन्यवाद देते हैं। यदि इसके अलावा और कोई बात है तो निश्चित रूप से हमारे भूतपूर्व सैनिक जो है हतप्रभ हैं। अब हतप्रभ करने वाली कौन कौन सी बातें हैं, पहले तो हम उन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं जिसको हमको संशय में डाल दिया। एक तो भारत सरकार का ओआरओपी लागू नहीं करना। हो सकता है उनकी नीयत अच्छी हो, ओएमजीसी की रिपोर्ट की विसंगतियों को निकाल करके करें, या फिर ये करें ही नहीं, 2024 के इलेक्शन तक ले जाएं। ये तो सरकार की बात है। दूसरा, मैं यहां विपक्ष की भूमिका की बात करूंगा और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के शीघ्र निर्णय की भी बात करेंगे। अब सबसे पहले तो हम आते हैं, हम लेते हैं विपक्ष की भूमिका। इस बार देखा गया है कि सदन में एक भी विपक्ष के व्यक्ति ने ओआरओपी का मुद्दा छुआ तक नहीं, ओआरओपी शब्द उनके लफ्ज पर नहीं आया, जबकि यही लोग पहले विभिन्न टीवी चैनलों पर जंतर मंतर पर जाकर रोज ओआरओपी लागू किया करते थे, भारत सरकार को कोसा करते थे, अपनी अपनी नई नई स्ट्रेटेजी बताया करते थे। लेकिन इस बार इन्होंने एक भी नहीं कुछ भी कहा। इसका क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष को आभास हो गया है कि अगली बार सरकार इन्हीं की बनने वाली है, इसलिए इस मुद्दे को मोदी को ही सुलझाने दो, क्यों ये तो देंगे नहीं। इनका तो 45 साल का रवैया देखा हुआ है, और इन्होंने 2014 में भी ओआरओपी के नाम पर 500 करोड़ रुपए का
प्रावधान किया था। अब विपक्ष की सरकार आती है तो कांग्रेस के बिना उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। अब उनकी चुप्पी का मुझे तो यही कारण लगता है कि इनको लग रहा है कि हाँ अगली बार यही आएंगे और इनके गले पड़ेगी, और ये नहीं पड़ेगी OROP 2 तो OROP 3 तो डेफिनेटली उसके ही गले पड़ेगी जो 2024 में आएगा, चाहे इसमें वर्तमान सरकार आए और या फिर विपक्ष की सरकार आए। अब यदि वर्तमान सरकार, हम कहें मोदी सरकार, ये सोचती है कि 2024 में इससे फायदा हो जाएगा उनको चुनावों में, हमारे व्यूअर्स भी यही सोचते हैं, मान लीजिए उनको 2024 तक खींच के ले जाते हैं तो 2024 में तो इनको 2 OROP देनी पड़ेंगी, OROP 2 और OROP 3, क्योंकि OROP 3 को पहले ही इनको बताना पड़ेगा कि हम कब देने जा रहे हैं, तभी लोग इनको वोट देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है दूसरी बातें भी हों। और एक बड़ी ही विस्मयकारी चीज कानून के क्षेत्र में हुई कि कुछ दिन पहले ही कोची EFT का जो डिसीजन था OMGC के बारे में हुआ, उसके खिलाफ भारत सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट गई और इन्होंने इतना जल्दी निर्णय दिया कि जिसकी आशा नहीं की जा सकती थी। तो क्या ये जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव में जो टकराव है उसका परिणाम है? हम तो ये मान के चलते हैं, क्योंकि MSP का मुद्दा अभी तक हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। OROP का मुद्दा 3 साल तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में लटका रहा और वो इस लेवल पर पहुंच गया जहां आज पहुंचा हुआ है। वो भी उसी के बाद कारण पहुंचा था। यदि वो नहीं होता तो शायद हो सकता है उस समय भारत सरकार देती या नहीं दे अलग बात है, लेकिन उनको मौका तो मिला। तो हम आज फिर वहीं होकर के आते हैं कि जो भारत सरकार यदि ये सोचती है कि विसंगतियों रहित हम OROP का परिपालन करेंगे तो फिर तो हमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि OMGC की जो रिपोर्ट है उसमें काफ़ी ऐसे रेफरेंसेस थे, क्योंकि हम उस रिपोर्ट में रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्तियों में से एक थे दिल्ली में। उसमें OROP का मुद्दा हमने बड़े जोर शोर से उठाया था, हमने उनको फिगर भी दी थी। हमने बताया था कि इसमें एवरेजिंग प्रॉपर नहीं है, उसमें रिजर्विस्ट का पॉइंट भी था, उसमें जो लास्ट रैंक हेल्ड है एयरफोर्स वालों का वो भी केस था। हालांकि वो कोर्ट से सुलझ गया, लेकिन वो किस्सा भी था। ऑनरेरी न्यायाधीशों का भी मुद्दा था, वो हालांकि सुलझ गया है। कुछ लेफ्टिनेंट कर्नल्स और मेजर की पेंशन के बारे में भी मुद्दे थे जो अभी तक नहीं सुलझे हैं और पड़े हुए हैं। यदि इनको सबको ध्यान में रखते हुए OROP 2 को लागू किया जाता है, सारी विसंगतियों को निकाल दिया जाता है, तो हम तो यही कहेंगे कि मोदी सरकार इसके लिए श्रेय का पात्र है, हमारी प्रशंसा के पात्र है। और यदि ये लोग इसी प्रकार इसको टरकाते रहे और पीछे को लेते गए तो ये बहुत ही विस्मयकारी स्थिति है, बहुत ही विस्फोटक स्थिति है, क्योंकि हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि ये OROP को 2024 तक ले जाते हैं तो इनके फ़ायदे के लिए नहीं है। पहली बात तो ये, इनको OROP 2 2019 वाली और OROP 3 2024 वाली सारी की सारी साथ साथ देनी पड़ेंगी। और यदि विसंगतियों को दूर करने के लिए, परफेक्ट OROP लाने के लिए यदि इन्होंने ये रोक रखा है, अभी तक कैबिनेट नोट नहीं बनाया, टेबल्स नहीं बनाई हैं और ये OMGC रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं उनमें जो विसंगतियों को दूर करने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। इट विल बी अ परफेक्ट OROP। हम तो आशा यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये इस बात को करेंगे। और दूसरा, इस 2013 की फिगर में देखा जाए तो उसमें MACP का भी प्रावधान है, क्योंकि उस समय MACP नहीं लागू हुआ था, बाद में हुआ था,
इस पर केस चला हुआ था, 2008 से लागू किया था, फिर केस चला था, फिर 2006 से लागू हुआ, तो उनकी फिगर्स में MACP भी नहीं आ पाई थी। यदि 2013 की फिगर में MACP लाएँ तो हो सकता है ये पीछे से उसको ठीक कर दे या इस बार ठीक कर दे। और भी इसमें जो ऑनरेरी न्यायसुधार हैं उनके में ही अंतर डाल रखा है इन्होंने, उनकी प्रॉपर तरीक़ा से नहीं है। कई विसंगतियाँ हैं, उनको दूर करके यदि वो आरोपी लाते हैं तो ये प्रशंसा के पात्र होंगे। हम तो यही आशा करते हैं। साथ साथ हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करेंगे कि जिस तरीके से आपने OMGC वाला किस्सा सुलझाया है, उसी प्रकार जो MSP का जो केस पड़ा हुआ है हाई कोर्ट में, उसको भी जल्दी से जल्दी सुलझाने का कष्ट करें, जिससे एक्स सर्विसमैन थोड़ा सा रिलीव हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।